वैशाली गुरु चैनल आप लोगों का स्वागत करता है। हम अभी आप लोगों को अपरिमेय संख्या क्लास 9 आलोक भारती के किताब का कुछ नियम हम समझाएंगे। तो सवाल है कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलते हैं, जो आप लोग गौर से सुनेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम अपरिमेय संख्या के पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम सिद्ध करके चलेंगे। तो पाइथागोरस त्रिभुज को देखेंगे। पाइथागोरस त्रिभुज में देखें कि माना कि ए बी बराबर 1 बी सी बराबर 1, जितना जितना लंब होता है उतना ही आधार होता है। तो हम कर्ण का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है ए सी, तो ए सी स्क्वायर, लंब है ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर, आधार है बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर। ए बी है 1 और बी सी भी 1 है, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा बारी बारी से। तो आ जाएगा कितना, 1 + 1 बराबर √2 हो जाएगा। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। फार्मूला बनता है कि वह संख्या जो परिमेय या भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है तथा P एवं Q पूर्णांक है, जहाँ Q बराबर नहीं है 0, इक्वल नॉट बोलते हैं, इक्वल नॉट बराबर 0, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √2, √5, √3, इसको हम 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। जिस पर से रूट नहीं टूटता हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अगर यह बात आप लोगों को समझ में आया होगा अपरिमेय संख्या का परिभाषा, तो आप लोग कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर देखेंगे आप लोग पहला यानी दूसरा वास्तविक संख्या का परिभाषा देखेंगे। तो वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या के परिभाषा है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को मिलने से जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। फिर से समझ लेंगे। वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। फिर देखेंगे आगे कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है परिमेय संख्या और पॉइंट नंबर 2 में है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या का बोलते हैं इरेशनल नंबर। फिर देखेंगे आगे, परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 में है पूर्णांक संख्या और पॉइंट नंबर 2 में है भिन्न संख्या। फिर हम आप लोगों को आगे वाला फार्मूला, आगे वाला नियम हम आपको फिर समझाएंगे, आप लोग समझेंगे। समझ में आता होगा तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अब देखेंगे आगे वाला सूत्र, आगे वाला नियम देखेंगे। शांत संख्या या प्रसार संख्या या आवर्ती संख्या, इसका नाम 3 है। शांत संख्या के 3 नाम है, शांत संख्या या प्रसार संख्या या आवर्ती संख्या। शांत संख्या को अंग्रेजी में डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। इसका परिभाषा आप लोग देखेंगे, बोर्ड पर लिख दिए है। वह संख्या जो भिन्न P/Q के रूप में हो तथा अंश में हर से भाग देने पर पूरा से पूरा भाग लग जाए, शेष न बचे, या हर के गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप में हो, उसे शांत संख्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे 3/20 आप देखेंगे तो 3/20 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। तो 2 है 2 गो, तो 2 पर पावर 2 हो गया, 5 है
5 है सिंगल यानी अकेले, तो 5 पर पावर 1 हो गया। इसलिए यह देखेंगे इसमें पूरा से पूरा भाग लग जाएगा 20 से 3 में, यह पूर्ण गुणनखंड हो जाएगा। इसका 2 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं या हर का गुणनखंड निकाल सकते हैं। जब हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप में हो तो उसे शांत संख्या कहा जाता है। फिर हम आपको आगे वाला नियम फिर समझाएंगे जो आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे आगे वाला नियम। आगे वाला नियम में आप देखेंगे, नियम है कि अशांत संख्या या अप्रसार संख्या या अनावर्ती संख्या क्या है, तो इसका देखेंगे। उसका हम अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। उसका परिभाषा देखेंगे, वह संख्या जो भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में हो तथा हर से अंश में भाग करने पर पूरा से पूरा भाग न लगे या हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n गुने अभाज्य संख्या हो तो उसे अशांत संख्या कहा जाता है। जैसे 11/3, अगर 11 में अगर 3 से भाग करेंगे ना तो लगातार 3.6666 आते रहेगा। इसको रोकने का तरीका है 3.6 पर रेकरिंग। ये है आपका अशांत संख्या का परिभाषा। अगर यह परिभाषा आप लोग के समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, लाइक करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। इस नियम पर आधारित कुछ सवाल है जो आप लोग देखेंगे गौर से। सवाल है कि निम्नांकित अशांत आवर्त दशमलव को p/q के रूप में लिखें। तो देखेंगे यहाँ सवाल है 0.5 पर रेकरिंग, ठीक है ना। अब देखेंगे हम ट्रिक विधि से बताते हैं। 2 तरीका से बनता है, एक बनेगा मैंने विस्तार में हम एक बता देते हैं एकदम ट्रिक विधि में। आप देखेंगे जब 1 अंक पर रेकरिंग होगा ना, 1 अंक पर रेकरिंग, तो 1 अंक पर रेकरिंग के मतलब होता है 1 अंक पर, उसका मतलब होगा कि उसका 1/9 होगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। 1 अंक पर रेकरिंग है यानी 0.5 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग है 1 अंक पर, इसलिए उसके बदले में एक हर जो है हर 9 बनता है। सेम इसी प्रकार से हम आगे बनाते हैं। दशमलव से पहले वाला पूर्णांक बनता है, ठीक है ना। ये दशमलव से पहले वाला पूर्णांक बनता है। फिर देखेंगे 235, ठीक है ना, 235 हो गया ना। अब देखेंगे ध्यान से, रेकरिंग से पहले वाला 2 है यानी 2 है, तो 2 को इसमें से घटा देंगे। 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है यानी 1 अंक पर रेकरिंग का मतलब 9 होता है, तो 2 अंक पर रेकरिंग के मतलब 2 को 9 हो जाएगा। 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है इसलिए इसका मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 हो जाएगा, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 3 पूर्णांक 235 में से 2 घटा देंगे तो 232 बन जाएगा, ठीक है ना। 3 पूर्णांक 232 बटा 990। अब आप जानते हैं कि हम पूर्णांक से हर में गुना करते हैं, कैसे करेंगे देखते रहेंगे। 3 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 9 में तो 9 या 27 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 9 या